प्रवीण साहनी एक बार फिर चर्चाओं में हैं। किस लिए? भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के समर्थन में अपने वक्तव्य के लिए। ऐसा लगता है कि प्रवीण साहनी के पास चर्चा में बने रहने के लिए अब देश से गद्दारी का ही रास्ता बच गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा कि कैसे ये व्यक्ति खुलकर पाकिस्तान को कवर फायर दे रहा था। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, इसे गद्दारी ना कहें तो क्या कहें, जब प्रवीण साहनी पाकिस्तान के टीवी मंच पर जाकर कह रहे हैं कि मुझे बहुत दुख है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों का फायदा उस तरह नहीं उठाया जिस तरह वो उठा सकता था। आप एक बार ये वीडियो देखिए। आपके जो रिलेशंस है पाकिस्तान के चाइना के साथ, वो अब तक और मजबूत हो जाने चाहिए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि सीपीईसी का आप फ़ायदा उठा सकते थे ज़्यादा, वो शायद नहीं उठा पाए हैं मेरे हिसाब से। चाइना आपके साथ बहुत कुछ कर सकता है। चाइना ऑल्सो नीड्स यू, नेशनल सस्टेनेंस फ्रॉम चाइना। पाकिस्तान प्रॉस्पर करेगा, रीजन प्रॉस्पर करेगा। फॉर मी इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट पाकिस्तान प्रॉस्पर्स। चीन पाकिस्तान, पाकिस्तान चीन, चीन पाकिस्तान, पाकिस्तान चीन। शायद प्रवीण साहनी तो सपने भी शी जिनपिंग और आसिम मुनीर के ही देखता होगा। दोस्तों, अगर ये न बताया जाए कि ये व्यक्ति भारतीय है तो सुनकर कोई भी यही अंदाजा लगाएगा कि ये चीन या पाकिस्तान के स्वघोषित डिफेंस एनालिस्ट हैं। मतलब इतना दुख तो पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारियों का नहीं झलक रहा है जितना प्रवीण साहनी दुखी दिखाई दे रहा है। Filled up, you can get a lot of operational sustenance from China. On the prosperity side, you have the CPEC. अब जैसे ये अभी आफ्टर जनरल मुनीर के जो दौरा हुआ, उसके बाद ये खबर आई कि साहब अब हो सकता है कि आपकी वो रेलवे लाइन बन जाए। That railway line should have been made yesterday. You see that? So what I'm saying, but you have lagged behind, and especially at a time वहाँ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का नक्शा बदल चुका है, मिडिल ईस्ट का बदल चुका है, गल्फ कंट्रीज का बदल चुका है। तो आप लोगों को कनेक्टिविटी वहाँ प्रोवाइड करनी थी, वो आप पीछे रह गए। ये प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा हूँ। तो द सिंपल पॉइंट इज आई एम ऑलवेज कन्विंस्ड दैट पाकिस्तान कैन बेनिफिट अ लॉट। देखिए, बुरा मत मानिए मैं इस तरह बोल रहा हूँ, बिकॉज फॉर मी इट इज इम्पोर्टेंट दैट पाकिस्तान प्रॉस्पर्स। और कोई छिपते छिपाते नहीं, बल्कि खुलकर कह रहा है कि मैं चाहता हूं पाकिस्तान खूब समृद्ध हो। किस लिए भाई? समृद्ध हो ताकि भारत के खिलाफ आतंकियों को अच्छे से तैयार कर पाए। सोचिए, ये व्यक्ति भारतीय सेना में अफसर रह चुका है, अब कैसी सेवा दी होगी आप सोच ही सकते हैं। और इस बयान को साहनी ये कहकर जस्टिफाई कर रहा है कि चाहे दोनों मुल्क दुश्मन हो, लेकिन कोई समझदारी भरी आवाज बनी रहनी चाहिए। कौन सी समझदारी भरी आवाज भाई? मैं कड़े शब्दों का प्रयोग तो नहीं करना चाहता, लेकिन दोस्तों, इस जाहिल को कोई ये बताए कि दुश्मन की चापलूसी करना समझदारी नहीं बल्कि देशद्रोह कहलाता है। और अगर इसे इतना ही शौक है कि पाकिस्तान चीन के संबंधों का चरम सुख लेने का, तो वहीं जाकर क्यों नहीं बच जाता? चीन भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान में सीपीईसी यानी सीपैक योजना चला रहा है, और साहनी का दुख है कि पाकिस्तान उसका अधिक फायदा नहीं उठा पा रहा है। अधिक फायदे की परिभाषा क्या है? क्या ये फायदा भारत के नुकसान से जुड़े होने के संदर्भ में? अब सरकार को ऐसे लोगों के प्रति गंभीर हो जाना चाहिए। सिर्फ देश के खिलाफ बोलने वाले नहीं, बल्कि दुश्मन देश के समर्थन में आने वाले लोगों को भी कानून के तहत सबक सिखाने का समय आ गया है। दोस्तों, प्रवीण साहनी के पिछले कृत्यों पर हमने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। आप इसे यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।